अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नादरीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान इंतहाई अहम मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के आइंदा माली साल के वफाकी बजट से मुताल्लिक तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कुछ तजावीज़ IMF वफ़द के सामने ऐसी रखी हैं जिससे ये महसूस होना शुरू हो चुका है कि शायद आइंदा बजट में पाकिस्तान के अवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आज की वीडियो में हम बताते हैं कि आइंदा माली साल के वफाकी बजट में अवाम को कहाँ कहाँ पर रिलीफ मिल सकता है, कौन सी ऐसी अशिया हैं जो सस्ती हो सकती हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में इजाफे के ऊपर हुकूमत कोई बड़ा फ़ैसला करने जा रही है या फिर IMF का इस मामले पर दबाव बरकरार है। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज जब मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है तो हुकूमत पाकिस्तान ने FBR के वफ़द ने IMF को ये बताया है कि रवां माली साल के दौरान चूँकि FBR की कारकर्दगी कुछ ज़्यादा मुतासिर कुन नहीं रही है और अगर 10 महीने के आदाद व शुमार देखे जाएँ तो इसमें FBR को तकरीबन कोई 800 अरब रुपए से ज़्यादा के टैक्स शार्टफॉल का सामना है। ऐसे में कौन से ऐसे शोबे हैं जहां पर मज़ीद टैक्स लगाया जा सकता है और कौन से ऐसे शोबे हैं जहां पर टैक्स रिलीफ आवाम को दिया जा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जहां पर हुकूमत आवाम को टैक्स रिलीफ देने से मुताल्लिक गौर कर रही है। सबसे पहला जो शोबा है वो पाकिस्तान में गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त से मुताल्लिक है। हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि उसके पास गाड़ी होनी चाहिए और गाड़ी भी सस्ती होनी चाहिए, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें हर साल बहुत भारी तादाद में पैदा होती हैं और इनकी कीमतें इतनी ज़्यादा होती हैं कि एक आम आदमी गाड़ी ख़रीद नहीं सकता। आम आदमी को सस्ती गाड़ी फराहम करने के लिए हुकूमत ने एक तजवीज़ IMF के सामने रखी है और IMF ने इस तजवीज़ के ऊपर इत्तेफाक किया है क्योंकि हुकूमत ने गुज़िस्ता कई सालों से पाकिस्तान के अंदर जो दरामदी गाड़ियां हैं, इस्तेमाल शुदा गाड़ियां हैं, सेकंड हैंड गाड़ियां हैं, उनकी इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है और 3 साल से ज़्यादा पुरानी जो गाड़ियां हैं वो पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हो पा रही थी। IMF ने इस बात के ऊपर इत्तेफाक कर लिया है कि जो 3 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियां हैं वो पाकिस्तान में इंपोर्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए ताकि लोग सस्ती गाड़ियां इस्तेमाल कर सकें। जब 3 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी पाकिस्तान में इंपोर्ट होगी तो उसकी कीमत नई गाड़ी के मुकाबले में सस्ती होगी और जो पुरानी गाड़ियां, इस्तेमाल शुदा गाड़ियां जापान से या फिर कोरिया से लोग इंपोर्ट करते हैं, UAE से इंपोर्ट करते हैं, तो उनकी क्वालिटी भी पाकिस्तान में तैयार होने वाली गाड़ियों के मुकाबले में थोड़ी बेहतर होती है, उनकी कीमत भी कम होती है। तो अब आइंदा बजट में ये तवक्को की जा रही है कि जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ हैं उनकी इंपोर्ट के ऊपर जब पाबंदी ख़त्म होगी तो लोगों को एक सस्ती और मियारी गाड़ी की जो दस्तयाबी है वो मुमकिन हो सकेगी। इसके साथ साथ IMF के हुकाम को ये बात मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि देखें पाकिस्तान में जो तनख्वाहदार तबका है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त टैक्स अदा कर रहा है और इस तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो टैक्सों का बोझ है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ये हिदायत जारी की हुई हैं कि ऐसे अफराद जिनकी तनख्वाह सालाना 10 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक है, इनके ऊपर टैक्सों का बोझ कम किया जाए। इस वक्त अगर आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको 2.5% का टैक्स अदा करना पड़ता है और अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी तनख्वाह है तो उसके ऊपर 5 से 6% का इजाफी आपको टैक्स अदा करना पड़ता है। अगर 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर ये 5% का टैक्स ख़त्म हो जाए या इसको कम कर दिया जाए तो इसमें आपकी 1,000-1,500 रुपये की बचत हो सकती है। तो तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ की जो है वो बहुत ज़्यादा तवक्को है कि आइंदा माली साल के बजट के दौरान तनख्वाहदार तबकों पर ये टैक्सों का बोझ कम होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेक्टर की, रियल इस्टेट सेक्टर की, तो उससे मुतालिक भी हुकूमत जो है वो सरमायाकारों को कुछ रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। ख़ास तौर पर अगर हम फेडरल एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो आइंदा माली साल के दौरान जो पहली ट्रांजैक्शन होगी रियल इस्टेट सेक्टर में उसके ऊपर हुकूमत 3%, 6% और फिर 7% की जो रिलीफ है वो
फराहम कर दिया जाएगा और ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी जाएगी। इस तरह जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको भी हुकूमत पाकिस्तान कम करने की कोशिश कर रही है ताकि मुनाफा के ऊपर सरमायाकारों को और जो प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले अफराद हैं उनको थोड़ा रिलीफ मिल सके। लेकिन FBR जो है वो उसने चूँकि रेवेन्यू बढ़ाना भी है, तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए FBR ने ये फ़ैसला किया है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके ख़िलाफ़ हुकूमत पाकिस्तान घेरा तंग करेगी। नॉन फाइलर्स को किसी किस्म की कोई छूट फराहम नहीं की जाएगी। ये तजावीज़ FBR पहले भी देता रहा है, जैसा कि जो नॉन फाइलर्स अफराद हैं उनकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर पाबंदी लगाने की शर्त FBR पहले भी लाया था और अब आइंदा बजट में भी नॉन फाइलर्स की बैंकिंग ट्रांजैक्शन को रोकने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इसके साथ साथ नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त के ऊपर भी पाबंदियाँ लगाने की तजावीज़ जो हैं वो दी जा रही हैं। गाड़ियाँ ख़रीदने के ऊपर पाबंदी लगाने की तजवीज़ दी जा रही है और फिर स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी रोकने की जो पाबंदी है वो भी हुकूमत पाकिस्तान गौर कर रही है। ये कानून FBR पहले बना चुका है। कम अज़ कम 5 से 7 ऐसे शोबे हैं जिनके ऊपर नॉन फाइलर्स अगर अपनी लेन देन करेंगे तो उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी तरह नॉन फाइलर्स के लिए जो सख्तियाँ हैं वो आइंदा बजट में बढ़ाने की तजावीज़ हैं और FBR इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है क्योंकि FBR ये चाहता है कि टैक्सों का दायरा कार बढ़े, टैक्स नेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ ताकि पाकिस्तान की जो टैक्स टू GDP रेशो है इसको भी 10% से लेकर 11% तक लेकर जाया जाए और फिर जो टैक्स आमदन है उसको भी आइंदा माली साल के दौरान 13,000 अरब रुपए से ज़्यादा कर लिया जाए। अब चूँकि IMF के साथ नाज़रीन मुज़ाकरात जारी हैं और IMF ने पाकिस्तान के ऊपर 11 नई शराइत भी रखी हैं और इन शराइत के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को यकीनी तौर पर अमल दरामद करना होगा ताकि कर्ज़ की जो अगली किस्त है वो हुकूमत पाकिस्तान पूरी कर सके। जो ज़्यादा असरात इन शराइत के आएंगे वो बिजली और गैस के बिलों पर आएंगे क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान बिजली के बिलों के ऊपर कर्ज़ों की अदायगी का जो सरचार्ज है वो लगाने के ऊपर गौर कर रही है और इसके साथ साथ जो नई शराइत हैं उसमें IMF का जो कर्ज़ प्रोग्राम है उसको ऑन ट्रैक रखना होगा। मॉनिटरी पॉलिसी से मुताल्लिक हुकूमत पाकिस्तान को सख्त फ़ैसले करने होंगे। जो डॉलर की कीमत है उससे मुताल्लिक भी हुकूमत पाकिस्तान सख्त फ़ैसले करेगी क्योंकि अगर डॉलर मज़ीद महंगा हुआ तो फिर इससे महंगाई में भी इजाफे का ख़दशा हो सकता है। तो इस तरह इन 11 शराइत के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को अमल दरामद करना होगा। IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और बजट जो है वो आइंदा माली साल का 2 जून को पेश होने जा रहा है। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।